Screen is visible? No, ma'am. Okay. Now check. Screen is visible? Screen is visible to everyone? नहीं मैम, बस ऐसा दिखा रहा है कि प्रेजेंटिंग, बट कुछ शो नहीं हो रहा है। ओके, मैं कुछ लिखती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? मैम पर्किन रिएक्शन, देन नोवेनेगर एंड थर्ड फिर हमने स्टार्क इनेमाइन ये कंप्लीट किया था। यस, स्टार की नाम कंप्लीट किया। बेंजोइन इज मैं जो लिख रही हूँ आपको विजिबल हो रहा है? नो मैम। ओके। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड। अब शेयर हो? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में कौन कौन सी नई रिएक्शन पढ़ी थी? पर्किन, यस। नोवेनेगर एंड स्टार्क इनेमाइन। ओके, तो बेंजोइन हमें स्टार्ट करना है, राइट? स्टार्ट करें? लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्या होती है स्टार इनामिंग रिएक्शन? क्या होती है? व्हाट इज स्टार इनामिंग रिएक्शन? व्हाट इज स्टार इनामिंग रिएक्शन? एनी कार्बोनिल कंपाउंड फिर जो सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है एसिडिक मीडिया में, तो वो इनेमाइन फॉर्म करता है। यस। अच्छा, अब आप मत बोलो, कोई और कोई बताएगा? जो जो 5-6 लोग हैं, आप लोग बताओ। व्हाट इज पर्किन रिएक्शन? व्हाट इज पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन? एरोमेटिक अल्डिहाइड मैडम ट्रीटेड करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। यस। ऐसा जरूरी नहीं एसिडिक के साथ करें, ऐसा नहीं है। कोई भी एनहाइड्राइड ले सकते हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ओके मैडम। एनी अनहाइड्राइड हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि वो दोनों अल्फा हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करते हैं। यस यस। आपको कोई और अनहाइड्राइड भी देता, आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है? वो जो ट्रिक ओके बताई थी ना? यस। यस। और बताओ। अब आप मत बताओ, कोई और बताएगा? नोवेंजल। नोवेंजल बताओ, और जो बाकी के लोग हैं, व्हाट इज नोवेंजल कंडेंसेशन? व्हाट इज नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन? बोलो भाई। रश्मि, केल्वी, सोया, जयदीप, ईशा एंड गौरंग भट्टी। 5 लोग और हैं, बताओ। Aromatic carbonyl compound is treated with active methylene compound in presence of acid. Gives alpha beta unsaturated compound. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और किस में मिलते हैं हमें? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और कौन सी नेम रिएक्शन में मिलते हैं?
पर्किन में बट एसिड मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एसिड मिलता है। हाँ तो अल्फा बीटा एसिड कंपाउंड ही हो गया ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले तो आप लोग लिख लो इसके बारे में। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होती है, तो एरोमेटिक कार्बोनिल, एरोमेटिक कार्बोनिल्स, एरोमेटिक कार्बोनिल्स जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसका जो नेम है उसी में लिखा है BEN, BN मींस बेंज मींस बेंजीन होना ही चाहिए, तो एरोमेटिक कार्बोनिल जरूरी, एलिफेटिक में ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो व्हेन एरोमेटिक कार्बोनिल्स या एरोमेटिक अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, aromatic aldehyde is treated with alcoholic KCl, alcoholic potassium cyanide, alcoholic potassium cyanide, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis we get alpha hydroxy ketones, we get alpha hydroxy ketones, ठीक है। तो बेंजोइन क्या होता है, व्हाट इज बेंजोइन, C6H5 T double bond O CHOH C6H5, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन। ये हमारा प्रोडक्ट होता है, किससे मिलता है, ये किससे मिला हमें, बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड के कितने मोल्स लेंगे, 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक KCN followed by hydrolysis, H2O की पैसे में हीट करते हैं बेसिकली, तो हमें बेंजोइन मिलता है। बेंजोइन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ध्यान क्या रखना है, दोनों तरफ अगर बेंजीन ग्रुप है तो उसको हम लोग स्पेसिफिकली बेंजोइन बोलते हैं। बेंजोइन मींस आपको क्या मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड से यू आर गेटिंग बेंजल्डिहाइड, यू आर गेटिंग बेंजोइन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा इसलिए बताना पड़ेगा मुझे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा आगे कि जब हम क्रॉस बेंजोइन करेंगे ना कॉन्सेप्ट क्या, मतलब KCN का क्या बोले, इसमें एग्जाम में ना क्वेश्चन क्या आता है कि KCN हम लोग पोटेशियम साइनाइड ही क्यों यूज करते हैं, पोटेशियम साइनाइड की जगह हम सोडियम साइनाइड यूज नहीं कर सकते। अगर आप सोडियम साइनाइड करोगे तो यू विल दिस देन ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब अगर आप कोई और साइनाइड यूज करोगे फॉर एग्जांपल HCN कर लो, कोई अदर साइनाइड, कभी रिएक्शन नहीं होती, ओनली पोटेशियम साइनाइड की वजह से होती है। तो उसका जो रीजन है वो मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी, बिकॉज ये एग्जाम में आता है, व्हाई पोटेशियम साइनाइड इज यूज्ड, राइट। तो देखो उसका मैकेनिज्म छोटा सा इजी है, देखो। और एक चीज और, इसी क्या थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, वो भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये पूछते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वो पढ़ाई थी कैनिजर, उसमें मैंने बताया था थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये जो बेंजोइन है भी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ठीक है। देखो कैसे फॉलो करती है, सबसे पहले क्या होगा, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, राइट। इसमें कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, साइनाइड। ऑब्वियसली साइनाइड आपका क्या अटैकिंग स्पीसीज है, साइनाइड आपका क्या है, अटैकिंग स्पीसीज। कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे, कार्बोनिल के कार्बन पे, बिकॉज ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, राइट। इसने अटैक किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन की साइड, तो वी विल गेट C6H5O माइनस, C6H5। अब किसका मैसेज आया, श्वेता मकवाना, ओके। तो वी विल गेट C6H5O माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया H, और यहाँ पे क्या आ गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C6H5COH, कार्बन का नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यही है, तो यहाँ पे माइनस चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइनाइड, ये बन गया, ठीक है। इज इट क्लियर। देखो ये क्यों बना है, ये जो कार्बन आयन क्यों बना है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हुआ, बिकॉज ये जो कार्बन आयन बनाया ना, ये स्टेबल कार्बन आयन है। कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को, ये कोई कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज उसके पास ज्यादा, मींस उसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन, तो उसको स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे ना,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, बिकॉज उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, राइट। तो ये जो देखो ये तो Cn माइनस है, विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप का OH माइनस भी विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई लग रहा है, तो इसीलिए जो कार्बन आयन जो बन रहा है स्टेबल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर जनरली वही होता है, जनरली क्यों हम कौन सी स्टेप में कराते हैं मोस्टली, जहाँ पर भी ऐसा हो ना कि O माइनस बना, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो O माइनस यहाँ पे H का ट्रांसफर क्यों हुआ यहाँ पे, एक रीजन तो ये होगा कि कार्बन आयन जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, देखो O माइनस की H लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन माइनस, तो ये O माइनस जो है उसकी एसिडिटी ज्यादा है, वो बेसिसिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन इजिली H को इजिली ले सकता है, इसीलिए O माइनस जो है हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करा रहे हैं। लेकिन जो मेन इसका जो रीजन है वो ये है कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है सेकंड, अब हमें मैंने आपको क्या लिखा है, टू मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड, राइट। तो अब सेकंड मोल वाला काम है, अब सेकंड जो हमारा इक्विवेलेंट है, सेकंड जो मॉलिक्यूल है हमारा बेंजल्डिहाइड का, तो ये रहा, ठीक है। इस पे कौन अटैक करेगा, आपका ये कार्ब अनाइन, ठीक है, आपको कौन अटैक करेगा, कार्ब अनाइन, राइट। तो ये कार्बन आयन ने अटैक किया, C6H5COH साइनाइड, राइट। ये आपका कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये वाला जो आपका स्टेप होता है, ये जो कार्बन आयन का जो अटैक हो रहा है, दिस स्टेप इज योर स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज योर स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो क्या बन जाएगा, C6H5CH O माइनस हो जाएगा यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ ये OH, ये आपका C6H5, राइट, और नीचे क्या आ जाएगा, साइनाइड, आ गया साइनाइड, ठीक है। अब देखो, अब ये मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, अब ये जो OH, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। मैंने क्या बताया आपको, जो भी मोर कार्बन आयन क्या होना चाहिए, आपका स्टेबल होना चाहिए। अब ये O माइनस है, ये वाला OH यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका C6H5, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, यहीं पे लिख दूँ, इसी में ऐड कर दूँ, कुछ नहीं करना, आपको प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है, ये O माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर। प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों हुआ है, बिकॉज ये वाला जो प्रोटॉन है, OH वाला जो प्रोटॉन है ना, ये एसिडिक प्रोटॉन है। क्यों है एसिडिक, बिकॉज देखो एक CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक C6H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, देखो मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको। ये प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हुआ, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे क्यों हुआ, वाई, बिकॉज ये जो OH वाला जो प्रोटॉन था, ये जो प्रोटॉन था, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक। Why it is acidic due to this electron withdrawing group, फिनाइल जो है इलेक्ट्रॉन withdrawing group है, फिनाइल इलेक्ट्रॉन withdrawing है, इसकी वजह से क्या हो गया, एसिडिक हो गया। आपको पता है एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप के, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप उतनी ज्यादा एसिडिटी, तो एसिडिटी मींस ये प्रोटॉन जो है आपका एसिडिक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये जो OH वाला जो H है, ये क्या करेगा कि भाई प्रोटॉन तो मुझे लूज करना है, बिकॉज मैं एसिडिक ज्यादा हूँ, तुमने क्यों लूज करेगी, यहाँ O माइनस था ना, इसीलिए क्या कर देगा, अपना प्रोटॉन इसको दे देगा कि प्रोटॉन का लूज करना तो मेरा काम है, मैं ज्यादा एसिडिक हूँ तुमसे, तुम प्रोटॉन लो, तुम दो मत, तुम लो, तुम्हें देना नहीं है, तुम्हें लेना है, क्योंकि मैं ज्यादा एसिडिक हूँ, एसिडिक जो होगा वो प्रोटॉन देगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर। इज इट क्लियर, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, प्रोटॉन ट्रांसफर वाला स्टेप, प्रोटॉन ट्रांसफर वाला स्टेप क्लियर है, प्रोटॉन ट्रांसफर वाला स्टेप क्लियर है या दोबारा एक्सप्लेन करूँ, अगर समझ में नहीं आया तो बोल दो, 8-10 लोग ही तो हो आप लोग। क्लियर है मैडम। ओके, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफर, अब क्या होगा, देखो O माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका O माइनस, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब आपको कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और आपका साइनाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, C6H बेंजीन बन जाएगा, तो ठीक है, C6H5 COH C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया आपका C6H, ये आपका क्या बन गया, बेंजीन, ठीक है। अब देखो, मुझे मैकेनिज्म बताने के पीछे वो क्या था, आपकी रेट जो डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपका रेट किस पे डिपेंड कर रही है,
रेट किस पे डिपेंड कर रही है, C6H4CHO, और जो आपका कार्बोनाइन बन रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। ये कार्बोनाइन किससे बन रहा है, बेंजल्डिहाइड एंड साइनाइड से। किससे बन रहा है, बेंजल्डिहाइड एंड साइनाइड से बन रहा है, बेंजल्डिहाइड एंड साइनाइड से। दैट मीन्स आपकी रेट जो है, आपकी जो रेट है, एक सेकेंड, हाँ तो आगे देखो, जो हमारी जो रेट है किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो बेंजल्डिहाइड पे और एक कार्बोनाइन पे, राइट। और कार्बोनाइन हमें कहाँ से मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड और साइनाइड से। बेंजल्डिहाइड और साइनाइड से जब रिएक्ट किया तभी तो हमारा ये बना, तभी तो बना ना हमारा C6H5COHCN माइनस बना है ना। तो इसमें दैट मीन्स हमारा रेट किस पे डिपेंड हो गई, तीन पे डिपेंड कर गई। किस पे डिपेंड कर गई, तीन रिएक्टेंट पे। कौन कौन से, दो तो बेंजल्डिहाइड और एक साइनाइड, दो तो बेंजल्डिहाइड है और एक क्या है, साइनाइड। इसलिए हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, रेट किस पे डिपेंड होगी, देखो रेट किस पे डिपेंड होगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C6H5CHO, ठीक है, C6H5CHO। और दूसरा कौन है, C6H5, क्योंकि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, दिस इज आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, हम क्या ले सकते हैं इनडायरेक्टली, हम लोग क्या ले सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ रहा है C6H5, ये किससे बना है, CHO प्लस साइनाइड से बना है ये, राइट। तो हमारी रेट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, C6H5CHO का होल स्क्वायर और साइनाइड, राइट। दैट मीन्स यूर, जो हमारी जो रेट है, हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, इट फॉलोज, ये 1 हो जाएगा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ब्रैकेट के ऊपर 1 है तो इट फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो मतलब आपकी जो रेट ऑफ, अपने साइनाइड की कंसेंट्रेशन अगर आप चेंज करते हो, बेंजन की कंसेंट्रेशन चेंज होता है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड ऑर्डर जो काइनेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो सब आपका थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, अभी तक क्लियर है सारा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ट्रिक समझते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी ट्रिक, ट्रिक देखो क्या बतानी है उसकी, ट्रिक देखो, जो हमारा C6H5COH, जो मेरा ये जो, इसको मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरा क्या है, डोनर है, क्या है ये मेरा डोनर। तो किसने अटैक किया है, किस पे अटैक किया है, किस पे अटैक किया है इसने, C6H5, जो सेकंड जो स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, वो मैं इसको डोनर बोल रही हूँ, आपको डोनर नहीं बोलना है, मीन्स ये डोनर क्यों बोल रही हूँ मैं, अपनी ट्रिक बनाने के लिए आपको बता रही हूँ। ये मेरा क्या है, डोनर है, ये मेरा क्या है, एक्सेप्टर, दिस इज माई एक्सेप्टर। मीन्स आपका डोनर कौन है, साइनाइड वाला, और एक्सेप्टर कौन है, आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट, ठीक है। तो दैट मीन्स अब आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, ट्रिक, ट्रिक देखो, देखो अभी तो मैंने क्या किया, आपको दो बेंजल्डिहाइड दिए, दो बेंजल्डिहाइड दिए, साइनाइड दिया और आपने बेंजोइन बना दिया। अगर दोनों बेंजल्डिहाइड डिफरेंट हो, अगर बेंजल्डिहाइड डिफरेंट हो तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन, क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन मीन दोनों बेंजल्डिहाइड आपके डिफरेंट हो। अभी तो क्या था, आपके दोनों सेम थे तो आपने सिंपल सा दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया, एक तरफ कार्बोनिल बना दिया, एक तरफ आपने OH बना दिया, बस खत्म। अगर आपके दोनों ये, अगर यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है, यहाँ पे मान लो X जुड़ा है, यहाँ पे Y जुड़ा, तो आप किसकी तरफ कार्बोनिल बनाओगे, किसकी तरफ अल्कोहल बनाओगे, उसकी मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक देखो, फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट क्या है, कीटो ग्रुप जो है, कीटो ग्रुप इट लाइज एट, कीटो ग्रुप लाइज एट, कीटो ग्रुप जो होगा आपका किस साइड डोमिनेट, ये जो कीटो ग्रुप है ये कहाँ पर आएगा, आपके डोनर साइड में, डोनर एल्डिहाइड, जो भी आपका डोनर है ना, जैसे यहाँ पे डोनर कौन है हमारा, ये डोनर है, दिस इज माई डोनर। तो इसकी साइड आपको क्या बनाना है, कीटो ग्रुप बनाना है, ये वाला कीटो ग्रुप बनना, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी क्या है, ट्रिक, ठीक है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरा क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो किस साइड लाई करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप लाइज एट, हाइड्रोक्सी ग्रुप लाइज एट एक्सेप्टर एल्डिहाइड, एक्सेप्टर कौन है हियर, एल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया और आपको ट्रिक बता दिया। अगर आपके
दोनों बेंजोइन, अगर जो आपको बेंजल्डिहाइड अगर डिफरेंट दिए हो तो आपको कार्बोनिल किस साइड लगाना है, जहां पर कीटो ग्रुप मतलब आपको सॉरी कीटो ग्रुप कहाँ लगाना है, डोनर साइड में। डोनर कौन है आपका, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कौन सा, साइनाइड वाला, साइनाइड वाला, ठीक है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ लगाना है आपको, एक्सेप्टर से। एक बार इसको समझ लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से देख लो, देखो समझाती हूँ आपको, क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। बस आपको क्या जानना है, एक याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक कीटो ग्रुप आएगा, अल्कोहल ग्रुप आएगा। एक याद रखो, कीटो ग्रुप किस साइड रहेगा, डोनर साइड, डोनर एल्डिहाइड की साइड। कीटो ग्रुप किस साइड रहेगा, डोनर एल्डिहाइड की साइड। देखो फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम में है तो सिंपल क्या है, आपसे बेंजोइन नहीं पूछेंगे, बच्चे तो है नहीं हम लोग, सिंपल नहीं पूछेंगे, आपको थोड़ा घुमा के पूछेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सिंपल ये ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, CHO, सिंपल बेंजल्डिहाइड लिया, प्लस आपको ये दे दिया मैंने टोलुअल्डिहाइड दे दिया, मान लो CH3 CHO दे दिया, ठीक है। और ऊपर दे दिया आपको Cn-, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो तरीका क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले साइनाइड को देखते ही एल्डिहाइड को देखते ही, एरोमेटिक एल्डिहाइड को देखते ही, एरोमेटिक एल्डिहाइड को देखते ही दिमाग में सबसे पहले कौन सी रिएक्शन क्लिक करनी चाहिए, बेंजोइन। साइनाइड कहीं भी हम किसी भी रिएक्शन में साइनाइड नहीं पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, ओनली बेंजोइन में ही पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक करेगी, बेंजोइन। बेंजोइन मतलब क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, ठीक है। और दोनों तरफ हमारी फिनाइल रिंग आती है, बेंजोइन बनता है। अब बेंजोइन हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, कार्बोनिल किसका, कौन सा कार्बोनिल आएगा, कौन सी साइड OH आएगा, मीन्स आपका कौन सी साइड हमें कार्बोनिल कीटो ग्रुप रखना है, कौन सी साइड हमें क्या रखना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप रखना है। तो मैंने आपको क्या बोला, कीटो ग्रुप लाइज एट डोनर साइड। अब देखो यहाँ पे कोई डोनर नहीं है, इधर कोई डोनर है, नो डोनर। बेंजल्डिहाइड में कोई डोनर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डोनर है, डोनर है, यस, डोनर इज प्रेजेंट। कौन डोनर है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई लगता है, प्लस आई प्लस H लगता है, सब समझाया मैंने आपको, ठीक है। दैट मीन जहां पर डोनर है उसको आपको क्या बनाना है, डोनर का क्या बनाना है आपको, कीटो, क्या बनाना है, कीटो तक बना दो, बस ये आपका प्रोडक्ट हो गया डायरेक्ट। ये हमारी ट्रिक हो गई है डायरेक्ट। क्या बनाओगे डोनर का, डोनर के एल्डिहाइड का मुझे क्या बनाना है, कीटो ग्रुप, और जो बच गया उसका हाइड्रोक्सी बना दो, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, Yes, ma'am. एक समझ में आ गई। कीटो ग्रुप आपको किस साइड रखना है, डोनर साइड रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में कर देती हूँ मैं इसी में कर देती हूँ, देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, मैं इसी में कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, NO2, ठीक है, NO2 यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, कीटो ग्रुप कहाँ जाएगा, डोनर की साइड, कीटो ग्रुप डोनर एल्डिहाइड की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो H है, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पे क्या है NO2। अब आपको पता है NO2 तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है मेरा विड्रॉइंग ग्रुप, दैट मींस इस साइड मेरा कीटो नहीं आएगा, किस साइड नहीं आएगा, CHO की तरफ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरा NO2 आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं NO2 लिख देती हूँ, NO2, या फिर आप NO2 लिख लो CH3 की जगह, CH3 की जगह क्या आ जाएगा, NO2 आ गया, NO2। और आपको क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जगह क्या आएगा, डोनर। तो यहाँ पर डोनर आपको देखो, H को हम डोनर नहीं बोलेंगे, क्योंकि H को हम डोनर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। लेकिन एज कम्पेयर टू NO2 तो विड्रॉइंग है, तो NO2 की तरफ हम क्या रखेंगे, हाइड्रोक्सी रखेंगे, क्या रखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, OH, और यहाँ क्या आएगा आपका कार्बोनिल, ठीक है, ये कार्बन हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी, तो C डबल बॉन्ड O, और ये आपको क्या आ जाएगा, OH। मींस आपका NO2 की साइड में विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी तरफ क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ऐसे ध्यान रख लो, जो डोनर साइड है, जो भी डोनर साइड है उसकी तरफ क्या आएगा, कीटो, क्या आएगा, कीटो। और जो एक्सेप्टर सॉरी जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनर मान लो, एक्सेप्टर मान लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की साइड आपका क्या आएगा आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई, ये आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें ना एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आया हुआ है कि व्हाई यू आर यूजिंग केसीएन, केसीएन आप क्यों यूज कर रहे हो। देखो 3 रीजन है इसके, हमेशा ध्यान रखना 3 रीजन इसके। देखो मैकेनिज्म में जाती हूँ इसको, जो मैंने मैकेनिज्म बताया आपको,
जिसका मैकेनिज्म बोल दो। ठीक है, कोई नहीं। देखो मैकेनिज्म में देखो, फर्स्ट जो स्टेप था उसमें क्या था, आपका साइनाइड अटैक कर रहा था। साइनाइड क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था ना। तो पहली चीज क्या है, क्यों ये हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम साइनाइड। फर्स्ट स्टेप, पहला रीजन क्या रीजन होता है कि साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपको पता है साइनाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इजीली अटैक कर सकता है। ठीक है, पहली चीज ये होगी। न्यूक्लियोफाइल में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। ठीक है, तो पहला जो हमारा रीजन है, व्हाई यू आर यूजिंग साइनाइड। तो फर्स्ट इज साइनाइड इज क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है किसमें, कार्बोनिल के कार्बन, बिकॉज कार्बोनिल का कार्बन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, दिस इज योर डेल्टा प्लस, राइट, कार्बोनिल का कार्बन। तो पहला फर्स्ट रीजन व्हाई यू आर यूजिंग साइनाइड इज बिकॉज साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या हुआ, देखो हमारा जो सेकंड स्टेप था उसमें हमने क्या किया था, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये कैसे बना हमारा, ये कैसे बना हमारा, प्रोटॉन ट्रांसफर से ही बना है ना। ये प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ था ना, यहाँ पे प्रोटॉन O माइनस बना था, यहाँ पे O माइनस में प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ किससे, कार्बन से। तो क्यों क्यों हुआ प्रोटॉन ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ साइनाइड। अगर साइनाइड नहीं होता तो ये कार्बन आयन स्टेबल नहीं होता, और कार्बन आयन स्टेबल नहीं होता तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर, इट इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनिल, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग साइनाइड। ठीक है, पहला रीजन क्या हो गया, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा क्या होगा, ये क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर। सेजल कुमन, बहुत लेट हो गए भाई। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया कि आपका जो गुड न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड रीजन क्या होगा, ये इसने क्या किया, एसिडिक नेचर को बढ़ा दिया, तभी तुम्हारा प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल हुआ। अगर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता तो कार्बन आयन नहीं बनता, और एक कार्बन आयन नहीं बनता तो हमारा सेकंड स्टेप रेडिटरमाइनिंग स्टेप ही नहीं होता, रेडिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती, राइट। अब देखो थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन ये है कि ये गुड लिविंग ग्रुप भी है। देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, आपका ये रिमूव हो रहा है ना, साइनाइड आपका रिमूव होता है। लास्ट स्टेप में मैंने आपको दिखाया, O माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है और आपका साइनाइड रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो दैट मींस इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप आल्सो। तो तीन रीजन हो गए, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सेकंड, इट इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग कार्बोनिल। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, व्हाई केशियन इज यूज्ड इन बेंजोइन कंडेंसेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, एक अटैक करने का, एक लिविंग ग्रुप करने का, और एक आपका प्रोटॉन ट्रांसफर वाला स्टेप। ठीक है, और देखो थर्ड ऑर्डर जो काइनेटिक्स है, थर्ड ऑर्डर जो काइनेटिक्स मैंने बताई है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने आपको, जनरली हम लोग दो ही रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो बेंजोइन पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ा दी आज, और एक मैंने पहले आपको पढ़ा दी थी फर्स्ट या सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़ा केनिज़ेरो। केनिज़ेरो में थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर भी बताई थी मैंने आपको, याद हो तो, फोर्थ ऑर्डर भी बताई थी बेसिकली, लेकिन हम लोग थर्ड ऑर्डर ही बोलते हैं। फोर्थ ऑर्डर कब होती है भी मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था ना, फोर्थ ऑर्डर कब होती है, बताओ भाई फोर्थ ऑर्डर कब होती है, केनिज़ेरो फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स कब फॉलो करती है, किसी को याद है, यहाँ सब साफ है पहले का। केनिज़ेरो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, ये तो याद है। केनिज़ेरो रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज केनिज़ेरो रिएक्शन, ऐसे मत करो यार तुम लोग, मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम, केनिज़ेरो नहीं पता, बताओ व्हाट इज केनिज़ेरो, व्हाट इज केनिज़ेरो रिएक्शन। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो प्रेजेंस, और उसकी जब कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, और उसकी जब अल्कली के साथ रिएक्शन होती है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनता है। हाँ। तो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो होती है, थर्ड ऑर्डर। और फोर्थ ऑर्डर कब होती है, फोर्थ ऑर्डर भी बताई थी ना, आज आप लोग जाके पढ़ना एक बार, जो मैंने पढ़ाया था ना फोर्थ ऑर्डर का, फिर से देखना फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टार की नामिंग हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट देखो अल्डोल, अल्डोल से पहले थोड़ा एलडीए मुझे बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी आएगी अल्डोल में, अल्डोल में मुझे आपको स्टीरियो सेलेक्टिविटी बतानी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1,3 डाइथाइंस, क्योंकि उस दिन मैंने गेट का पेपर देखा तो मुझे देखा कि 1,3 डाइथाइंस से क्वेश्चन आया हुआ था उसमें,
आया हुआ था, मैंने पेपर देखा था उस दिन 1,3 डाइथाइंस का। देखो 1,3 डाइथाइंस मैं आपको बताती हूँ। 1,3 डाइथाइंस, ठीक है, हेडिंग डाला 1,3 डाइथाइंस। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा और बता देती हूँ, क्योंकि जब हमने पढ़ ही लिया तो आप कंप्लीट ही कर देता ना इस टॉपिक को। 1,3 डाइथाइंस, ठीक है, या फिर हम 1,3 डाइथाइंस एंड 1,3 डाइथायोलोन्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो हम समझेंगे। 1,3 डाइथाइंस एंड 1,3 डाइथायोलेन्स। थायोलेन, ये थाईएन है, THIA है ये, और ये THIOLANES है, ठीक है, ES। देखो डिफरेंस क्या है, 1,3 डाइथाइन इसको बोलते हैं, दिस इज अ 1,3 डाइथाइंस। ये आप कुछ भी लगा सकते हो, या मैं लगा देती हूँ, जरूरी नहीं आप सिंपल 1,3 डाइथाइंस मीन्स यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन हो गए 1 2 3। 1,3 डाइथायोलेन्स में कहते हैं ओनली कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे, ओनली 2 कार्बन, ठीक है, ओनली 2 कार्बन होंगे, इनको बोलते हैं 1,3 डाइथायोलेन्स। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन, और यहाँ पे कितने कार्बन की रिंग हो गई है, टोटल जो रिंग है वो तो कितनी होगी, 6 मेंबर रिंग होगी, ये 5 मेंबर रिंग है, लेकिन कार्बन कितने हैं इसमें टोटल, इस वाले ये 3 कार्बन है, ये आपको ध्यान रखना, और ये 2 कार्बन है, 1,3 डाइथाइंस और 1,3 डाइथायोलेन्स। तो ये भी ध्यान, ये तो इसकी तो हमें हैबिट होती है, इसकी हमें हैबिट नहीं होती है तो हम इसको पहचान नहीं पाते, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी आपके क्या है, इनको हम बोलते हैं अम्पोलन रिएजेंट। अम्पोलन रिएजेंट मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था रिएजेंट्स में, ब्राउन ईथर पढ़ाया था ना, अम्पोलन रिएजेंट। अम्पोलन रिएजेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बताया था, ये 1,3 डाइथाइंस का यूज क्या होता है, क्या यूज होता है, दे आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल की प्रोटेक्शन में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, देखो ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है, जैसे कार्बोनिल लिया मैंने, कार्बोनिल लिया, ये मेरा डाइथाइंस लिया मैंने, ठीक है, थाइंस, ठीक है। थायोलेन अगर मैं बोलूंगी तो उसमें कितनी मेंबर रिंग आएगी, 2 मेंबर, 2 मेंबर कार्बन आएंगे, ठीक है। इसके साथ में भी डाइथाइल सल्फर हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग ल्यूइस एसिड लेते हैं, BF3 डॉट डाइथाइल ईथर, ये ध्यान रखना है आपको, ये रहते हैं हम लोग हमेशा, ऑलवेज जब भी आपको डाइथाइंस मिलेगा ना आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये यूज करते हैं हम लोग, BF3 यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये S डाइथाइंस, और ये H2 निकल जाता है, ठीक है, -H2, राइट। अब देखो ये कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगी, अब मुझे इसको रिमूव भी करना होगा 1,3 डाइथाइंस को। रिमूव करने का तरीका देखो, 2 तरीके होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था HgCl2, Hg2+ लिख सकते हो आप, ठीक है, Hg2+, Hg2+ मर्क्यूरस आयन, ठीक है, या Hg2Cl2, Hg2Cl2 लिख सकते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है मरकरी नहीं दिया होता है, कई बार क्या होता है मरकरी, और लिखो, और क्या दिया हो सकता है आपको, कैडमियम क्लोराइड दिया हो सकता है, CdCl2। CdCl2 का मतलब भी क्या होता है, आपको डी प्रोटेक्शन करना है, CdCl2, CdCl2 के साथ दिया होता है कैडमियम कार्बोनेट, कैडमियम कार्बोनेट। और क्या दिया जा सकता है आपको, NCS, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, NCS, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, डी प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका इन सब में, इन तीनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कार्बोनिल। डी प्रोटेक्शन मीन्स ये रिमूव हो जाएगा, डाइथाइन जो आपका ग्रुप था रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आपको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, या ये दे सकते हैं, हमें इसी की हैबिट होती है, ज्यादातर मोस्टली जो होता है ये दिया होता है मर्क्यूरी, लेकिन एक्चुअली मर्क्यूरी जो होती है पॉइजनस होती है, तो लैब में हम लोग यूज नहीं करते मोस्टली, ठीक है। तो एक कैडमियम क्लोराइड का सॉल्ट, कैडमियम वाला सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एन क्लोरोसक्सिनामाइड भी ले सकते हैं आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट की हैंडलिंग थोड़ी सी इजी होती है, ठीक है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट की एक्चुअली सिल्वर के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, सिल्वर की रिएक्शन को डार्क में करना पड़ता है, अगर सिल्वर को आप एयर में रख दोगे ना तो ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत इजीली, और मेटल सिल्वर है तो कॉस्टली भी आता है, तो हम लोग जनरली जो लैब में जो यूज करते हैं ना कैडमियम के सॉल्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स में आपको मोस्टली मरकरी वाला सॉल्ट ही दिया रहता है, प्रैक्टिकली आप देखो तो मरकरी जो है उसको हैंडल करना इज पॉइजनस, ठीक है, थोड़ा हार्मफुल है अपने लिए, ठीक है। तीनों हो गए तो आपको क्या बनेगा, कार्बोनिल बनेगा, पहली चीज तो ये। सेकंड चीज देखो, कई बार क्या होता है रेने निकल दिया होता है, रेने निकल, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन दिया होगा, तब आपको क्या करना है, देखो रेने निकल जो होता है कार्बोनिल तो बनेगा ही बनेगा, इसको फर्दर क्या कर देता है, फर्दर इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। पढ़ा होगा आप लोगों ने अल्केन्स की रिएक्शन में रेने निकल क्या करता है, कार्बोनिल को
कार्बोनिल को इसमें कन्वर्ट कर देगा अल्केन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी रेने निकल दिया हो, जब भी आपको रेने निकल दिया हो, आपको कार्बोनिल नहीं बनाना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, अल्केन। ये गलती हो जाती है, तो मेरे से एक बार गलती हुई हुई है। मैंने क्या किया था, रेने निकल नहीं देगा, ऐसे देखा आराम से, ऐसे वन ऊपर नीचे नीचे आराम से लिख देगा, छोटा सा रेने निकल दिखता भी नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में वैसे आधी चीजें नहीं दिखती है, ये दिखता ही नहीं है हमें रेने निकल। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको कार्बोनिल नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, एल्केन। क्या बनाना है आपको, प्रोडक्ट एल्केन। कार्बोनिल तो बनेगा, बट कार्बोनिल फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेने निकल यूज कर देता है उसको, और किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, एल्केन। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? देखो अब इसका यूज क्या है, यूज देखो, डाइथेन्स का यूज क्या होता है। देखो ये मेरा कोई कार्बोनिल है, ठीक है, ये कार्बोनिल में आपको पता है ये जो कार्बन है कैसा नेचर है इसका, नेचर क्या है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा नेचर है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मैं चाहती हूँ इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, मेरी तो रिएक्शन की नीड है, मतलब मेरी तो नीड है कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। क्या अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं कैसे क्या करूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ऐसे तो कर नहीं सकता मामले, बिकॉज ये तो खुद ही बेचारा पॉजिटिव चार्जेस पे पॉजिटिव कैसे अटैक करेगा, खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बेचारा कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन कैसे मैं कर सकती हूँ, बाय यूजिंग अम्पोलन रिएजेंट। अम्पोलन रिएजेंट, अम्पोलन रिएजेंट कौन से हैं आपके, 1,3 डाइथाइंस डाइथायोलेंस। ठीक है, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अटैक होगा इस पे आपने क्या किया, आपने डाइथाइंस डाल दिया डाइथाइंस, एसएच थायोलेंस ले लेते हैं, थायोलेंस ले लेते हैं, क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना साथ साथ। क्या करोगे, एरो के ऊपर BF3, कोई भी ल्यूइस एसिड लेंगे हम लोग, और BF3 ही लेना है, बोरोन का ट्राइफ्लोराइड ही लेना है आपको, और कोई बोरोन का नहीं लेना, ओनली फ्लोराइड ही लेना है। ठीक है, BF3 डॉट डाइथाइल ईथर। ठीक है, तो क्या बना दोगे इसका, क्या बना दोगे, डायथायोलेन बना दोगे, डायथायोलेन। क्या बना दोगे आप, डायथायोलेन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कोई भी क्या लेती हूँ, कोई भी बेस लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो मैंने RNA ले लिया, तो नाउ दिस प्रोटोन इज योर एसिडिक। ये प्रोटोन एसिडिक हो गया ना, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप जुड़ गए, सल्फर सल्फर की वजह से क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका हाइड्रोजन कैसी होगी, एसिडिक होगी, तो बेस क्या करेगा, इसका एक्सट्रैक्ट कर लेगा। बेस अगर प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करेगा, मीन्स H प्लस की फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि H प्लस की फॉर्म में रिमूव हो रहा है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, RC। क्या आ गया, R पे, कार्बन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। बस हमें तो यही चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल खुश हो गया। अब इस पे आराम से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है, आराम से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता था, बिकॉज कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक आराम से अटैक कर सकता है, तो क्या अटैक अटैक करा दो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो आप लोग, आपकी चॉइस है, मन मर्जी, आपकी जो अच्छा लगता हो आपको, जो आपको सबसे प्यारा हो, अटैक करा दो। ठीक है, ये लगा दिया सल्फर, ये लगा दिया सल्फर। ठीक है, और आपका डायथायोलेंस। अब क्या करना है भैया, अब तू जा, फिर मेरा काम तो फिनिश हो गया, मुझे तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था कार्बोनिल पे, वो मुझे मिल गया, अब तू दूर हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो क्या, तो इसको रिमूव कैसे करोगे, आप लोग इसको कैसे रिमूव करोगे, बाय यूजिंग, कैसे भी कर सकते हो, HgCl2 का सॉल्ट ले लो, Hg2+ ले लो, ठीक है, NCS ले लो, ठीक है, कैरियम सल्फाइड ले लो, कैसे भी ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये RC इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्ट मिल गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो आपके क्या कार्बोनिल पे कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, किसकी वजह से जुड़ गया, अम्पोलन रिएजेंट की वजह से, और ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या दे देती आपको, अगर मैं यहाँ पे क्या दे देती, रेने निकल दे देती, रेने निकल, तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप, इसका क्या बना देते, आप लोग, आर, कहाँ बनाऊंगा प्रोडक्ट, यहाँ बना देती हूँ, ऊपर बना देती हूँ। देखो अगर आपको रेने निकल दिया होता, तो आप क्या बना देते, इसका अल्केन में, कार्बोनिल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्केन में। ठीक है, तो क्या बनाओगे आप लोग, और ये पे कार्बन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पे क्या बना दोगे आप, H। ठीक है, मीन्स वी हैव एडेड इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई, ये 1,3 डाइथाइंस का यही यूज होता है,
अम्पोलंग रिएजेंट कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है उस पे अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है तो पहले 1,3 डाइथाइन से मैंने क्या किया, कार्बोनिल को प्रोटेक्ट कर दिया। कार्बोनिल को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। जो लास्ट स्टेप है जिसमें मैंने रिमूव किया इसको बोलते हैं डी प्रोटेक्शन। पहले हमने प्रोटेक्शन किया है, फिर हमने इसका डी प्रोटेक्शन किया। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है भाई यहाँ तक? यस मैडम। मैम अब ये देखिए, डी प्रोटेक्शन में क्या यूज किया है आपने? कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मर्क्यूरस Ag2+ ले सकते हो, NCA मैंने लिखा है ना आपको तीनों चीजें, कैडमियम सल्फाइड ले सकते हो, NCS ले सकते हो, N-क्लोरोसिक्स। जो लिखा है मैंने वही लिखा, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सबसे प्यारा हो आप वो यूज कर लो। लेकिन एग्जाम में देख लेना, एग्जामिनर खुद अच्छा लगेगा एग्जामिनर देगा। ओके मैम। ठीक है, एग्जाम जैसे मोस्टली एग्जाम्स नेट के एग्जाम में तो मरकरी दिया होता है, लेकिन अगर मरकरी ना दिया हो, कई बार NCS दिया हो, NCS तो समझ जाना ये डी प्रोटेक्शन का स्टेप है। NCS अगर दिया हो तो डी प्रोटेक्शन का स्टेप है। और एक बार निकल को और याद रख लेना कि निकल तो नहीं देता, निकल दे रखा है तो आपका कार्बोनिल को अल्केन में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, हाँ बोलो Okay, दृष्टि, कोई डाउट है आपको? नो मैम, नो मैम। डाउट? ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट मीन्स हमारा क्या No, अब ma'am. देखो आपको। ओके, देखो टेक्निक क्या हो गया आपका, कोई भी ये जो आपका डाइथाइंस होता है, डाइथाइंस 1,3 डाइथाइंस है मेरा, 1,3 डाइथाइंस, इसके मैं कोई भी रिंग नीचे कितनी मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे 3-4 कार्बन ले लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये आपका कार्बन कैसा हो गया, आपका कैसा कार्बन हो गया। यहाँ पे इजीली कौन अटैक कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। यही बेसिक किया हमने, यही किया ना। अब आप इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना के देख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आई वांट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इनकी, क्योंकि बहुत ही ये कहीं ना घुसा ही देते हैं टाइप है। आपके गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 21, इसमें मैं आपको करा रही हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्राई मिथाइल सिनाइल क्लोराइड, जैसे कि आपको दे दिया ट्राई मिथाइल सिनाइल क्लोराइड, ट्राई मिथाइल सिनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा, ये कार्बन आयन यहाँ पे अटैक करेगा सिलिकॉन का, Cl- बाहर। ठीक है, तो क्या बना दोगे आप, क्या बना दोगे, सल्फर, ये सल्फर है, नीचे वाले मेथड से कोई मतलब नहीं है कितना है, ऊपर क्या आ जाएगा Si-Me3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना, रिमूव करना होगा। जैसे मर्क्यूरी ले लो Ag2+, तो क्या बन जाएगा हमारा Si-Me3CHO, CHO बन जाएगा, कार्बोनिल बन जाएगा ना, कार्बोनिल बन जाएगा। और अगर यहाँ पे निकल दिया होता, रेने निकल दिया होता तो क्या बना देते आप, Si-Me3 और यहाँ पे क्या आ जाता, CH3 आ जाता, CH3 Si-Me3। ठीक है, और देखो एग्जांपल, ऐसे आप लोग अपने आप कर लेना, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। और इलेक्ट्रोफाइल जैसे MES SME SME। ठीक है, तो क्या करोगे, वही सेम चीज, डिफरेंट है। यहाँ पे आप क्या बना दोगे, SME आ जाएगा। ठीक है, मिथाइल इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई मिथाइल सल्फाइड बोलते हैं, DMS। DMS होता है डाइमिथाइल सल्फोसर, ये DMS है, डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SME। राइट, फिर वही सेम चीज आप कर सकते हो आगे। मरकरी से रिएक्शन कराओगे तो कार्बन बन जाएगा, और अगर आप निकल से कराओगे तो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, SME यहाँ पे अटैक करेगा और SME बाहर। ठीक है, और कौन कौन से एग्जाम में दिए होते हैं, एक बार कई बार ये भी दिया होता है, SME के साथ मिथाइल सल्फाइड के साथ साइनाइड दिया होता है। ठीक है, साइनाइड बहुत अच्छा लीडिंग ग्रुप है। राइट, तो क्या बना दोगे यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट, साइनाइड आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको आगे क्या दे रखा हो, Ag2+ दे रखा हो तो इसका क्या बना दोगे, ऐसा ही SME आगे क्या बन जाएगा, SME और CHO। ठीक है, और अगर आपका निकल दे रखा हो तो SME के साथ CH3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको CO2 दे रखा हो तो, अगर CO2 दे रखा हो तो क्या करोगे, CO2 के साथ रिएक्शन पढ़ी होगी आपने विग्नार रिएजेंट में, तो क्या बन जाता है, उसका एसिड बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, COOH आ जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? अब देखो मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ जो एग्जाम में आया। अब देखो क्वेश्चन, एग्जाम में क्या होता है, बड़ा सा प्रोडक्ट आता है, ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, बड़ा सा आया था ये इस तरह से। आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन जो होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में घुसाते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स आप लोगों ने
पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा, बहुत सारे स्टेप्स होंगे इस टाइप के आपके। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, ठीक है। यहाँ पे वेज पे आपके CH3 है, CH3, राइट। यहाँ पे कोई भी 2 ग्रुप ले लिए और आगे का मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है, इस तरह से छोड़ दिए। आगे भी बहुत सारा बड़ा सा ग्रुप है, ये मान लो आप लोग, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट में ऊपर क्या दे दिया, आपको ये दे दिया CSH डाइथाइन दे दिया, नीचे दे दिया आपको BF3.E2, राइट, लिख दिया A प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आगे लिख दिया रेने निकल, राइट, और प्रोडक्ट भी, ठीक है। आपको A और B बताना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले A क्या हो जाएगा आपका, A प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, इसका आप क्या बना दोगे, कार्बोनिल का आप क्या कर दोगे, प्रोटेक्शन कर दोगे। ये मैंने प्रोटेक्शन कर दिया, ठीक है। ये तो मेरा A हो गया, राइट। बाकी के ग्रुप एज इट इज रख दो, कुछ चेंज नहीं होगा, किसी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई स्टीरियो चेंज नहीं होगी, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, रेने निकल, क्या दिया मेरे को, रेने निकल क्या करेगा, इसको जो आपका पता है, आपको कार्बोनिल में कार्बोनिल को रिड्यूस किसमें करेगा, एल्कीन में, तो सिंपल आपका ये बन जाएगा। ध्यान क्या रखना है, देखो रेने निकल जो होता है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, नेवर नेवर नेवर, ये ध्यान रखना। इसमें यहीं पर आके हम लोग क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है कि डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस आपको नहीं करना है। लिख लो इसको, रेने निकल डज नॉट रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। रेने निकल जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस नहीं करता है और ना ही डबल बॉन्ड को करता है। कई बार ड्रास्टिक कंडीशन में, ड्रास्टिक मतलब बहुत ज्यादा ऐसे एग्जाम में दे रखा हो कुछ वीकनेस से, बहुत ज्यादा हीट हो गया, प्रेशर हो गया, तब भी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वो मतलब 90% अगर नहीं दिया है कुछ, ओनली रेने निकल दिया है, तब आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है। तो आप लिख लो ट्रिपल बॉन्ड, रेने निकल ट्रिपल बॉन्ड को तो कभी भी नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस कभी भी नहीं करेगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करने के लिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए होगी, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होगी, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट जो आपका A तो ये हो गया, B क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे HH आ जाएगा, और आप यहाँ पे क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। और जो ग्रुप है ये रह जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है नेट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इज इट क्लियर, क्लियर है भाई आपको। 1,3 डाइथाइन्स का रोल, कार्बोनिल का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसका डी प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखना है, मरकरी, कैडमियम सल्फाइड, NCS, AgNO3। और अगर कई बार ये ना दे रखे हो, रेने निकल दे रखा हो, तो आपको जो कार्बोनिल बनता है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ये आपका डाइथाइन्स का पूरा पार्ट है, इज इट क्लियर, यस मैम। ओके। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन देखो, बेंजिल बेंजाइलिक पढ़ लेते हैं, वो हो जाएगी जल्दी से। बेंजिल बेंजाइलिक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एल्डोज स्टार्ट कर लेंगे। बेंजिल बेंजाइलिक, एक फेवरस की भी आएगी, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजिल फिर बेंजाइलिक, BNZYLIC, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो बेंजिल बेंजाइलिक एसिड कौन देता है, पहली चीज 1,2 डाइकार्बोनेट्स देते हैं, कौन देते हैं, 1,2 डाइकार्बोनेट्स, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। जैसे कि बेंजीन ले लो, इसको बेंजीन बोलते हैं, C6H5 CO C6H5, ठीक है, राइट। कंडीशन क्या होती है, बेसिक मीडिया लेते हैं पहले, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, फिर हम लोग देते हैं उसमें एसिडिक मीडिया। पहले आपको बेस यूज करना है, फिर आपको एसिडिक मीडिया यूज करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मींस C6H5, ये OH आएगा, यहाँ पर आपका C6H5 आ जाता है, ये यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन होता है ग्रुप का, यहाँ पर आ जाता है, और ये इसका क्या बन जाता है, एसिड, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये कई बार क्या करता है पता है आपको, आपने जो बेंजोइन बनाया ना, अभी मैंने बेंजोइन बनाया था, बेंजोइन कंडेंसेशन में ये बनाया ना बेंजोइन, C6H5CHOH, ये बना था हमारा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना था हमारा, अभी बनाया था ना थोड़ी देर पहले। इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे ना, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको बेंजीन मिल जाएगा, इसको बेंजीन बोलते हैं, दिस इज अ बेंजीन।
और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड। दिस इज योर बेंजाइलिक एसिड। ठीक है, तो कई बार आपको बेकमान भी पूछ लिया इसने यहाँ पे, और बेकमान के सॉरी, तो कौन सी रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन भी पूछ लिया और साथ साथ बेंजीन भी पूछ लिया, तो ये भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आप बेंजोइन का कंडेंसेशन करोगे तो 1,2 डाइकार्बोनिल मिल जाता है। 1,2 डाइकार्बोनिल किसका सबस्ट्रेट है, बेंजीन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट का। अगर आपको बेसिक मीडिया एसिडिक मीडिया दे रखा है तो आपको बेंजाइलिक एसिड बनाना है एज ए प्रोडक्ट। ध्यान रखना, अगर इसको अपोजिट कर दे वो तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपने पहले एसिडिक मीडिया ले लिया ना तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, पहले आपको बेस ही लेना है, OH माइनस ही लेना है, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, तभी रिएक्शन होगी। देखो ये जो आपका बेंजीन है ये और किससे बन सकता है, और किससे बन सकता है, देखो ये जो आपका बेंजीन है, अगर मैं C6H5 CO CH2 C6H5 इसकी रिएक्शन अगर मैं SiO2 से कराऊं ना, अगर SiO2 सेलिनियम डाइऑक्साइड से, तो सेलिनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, जो भी आपकी एक्टिव पोजीशन होती है अल्फा मिथाइलिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन पोजीशन। तो बोलते हैं ना एक्टिव मिथाइलिन, क्यों बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, बिकॉज यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एक्टिव पोजीशन है। एक्टिव पोजीशन का भी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन करता है, कौन, SiO2। बता दूंगी आपको SiO2 के 4-5 फंक्शन होते हैं। अगर आपको SiO2 दिया हो तो भी आपको क्या बना देना है, इसका बेंजीन बना देना है, बेंजीन C6H5CO C6H5। ठीक है, बाद में आपको पता है ये बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, तो आप इसका बेंजाइलिक एसिड बना सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया है बेंजीन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में आपका जो सबस्ट्रेट है वो कैसे कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने बेंजोइन कंडेंसेशन से बनाया, उसके ऑक्सीडेशन से, बेंजोइन से, और दूसरा मैंने कैसे बना दिया, एक सिंपल मैंने एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया, SiO2 से ट्रीट किया, सेलिनियम डाइऑक्साइड जो है वो एक्टिव पोजीशन पे कार्बोनिल ले आता है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बेंजीन। ठीक है, ठीक है भाई। अब बात आती है इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, इजी सा मैकेनिज्म है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा, जब हम लोग क्रॉस डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हो तो कौन सा किस पे अटैक करेगा तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, बिकॉज वो छोटा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले सिंपल सा ले लेते हैं हम लोग, C6H5 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 CO CO C6H5। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका बेस कहाँ पे अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो बेस इसमें बेसिकली हम लोग OH ही लेते हैं, ध्यान रखना आप लोग OH लेते हैं। इस पे अटैक किसी भी, ये आप OH माइनस इसका, ये दोनों कार्बोनिल सेम है क्योंकि यहाँ पर भी C6H5 है, यहाँ पर भी C6H5, तो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पे, अगर मान लो इसमें NO2 जुड़ा हो, इस पे नहीं जुड़ा होगा तो ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको ये देखा डेल्टा पॉजिटिव कहाँ ज्यादा है, जहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहाँ पे OH माइनस रिप्लेस करेगा, वहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा। देखो एक कार्बोनिल ऐसा है, देखो ध्यान से देख लो, OH कहाँ पे, एक फिनाइल आपका ऐसा है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक फिनाइल आपका कैसा है, मान लो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपके, NO2 जुड़ा हुआ है, NO2, यहाँ आउटपुट पे जोड़ लो, चलो NO2। ठीक है, अब मेरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ दोनों पे पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव दोनों पे, लेकिन आपको पता है ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव है थोड़ा बड़ा है, क्यों, NO2 के -I की वजह से, -I -R। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CH3 का क्या लग रहा है, +I लग रहा है, +R लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा जो इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस ज्यादा है, इसीलिए आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, आपको देखना है कौन सा कार्बोनिल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, राइट। अब देखो मान लो इसने इस पे अटैक कर दिया, अभी तो मैंने दोनों तरफ C6H5 लिया है, तो किसी पे भी अटैक कर सकता है, किसी पे भी अटैक करा दो। मान लो मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका अटैक करा दो, इसका अटैक करा दो इस पे, ये क्या हो जाएगा, C6H5 CO माइनस, ये OH आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O C6H5 बन गया, ये बन गया। अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, C6H5, इसको मैं थोड़ा वैसे लिखते हैं, एक मिनट रुको आप, ताकि आपको समझ में आएगा, एक सेकंड, C6H5 C6H5 C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ O माइनस, ये C6H5, मैंने थोड़ा घुमा के लिख दिया, एक ही बात है। यहाँ पर क्या है आपके OH,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो यही आपका मेन जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, आपके O- वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, और ये जो आपका R ग्रुप होता है ना, R देखो एक तो OH ये तो पक्का ही होगा ही होगा, क्योंकि इसने तो अटैक किया, ये तो रहेगा। जो भी आपका R ग्रुप है, इसको आपको क्या करा देना, माइग्रेट करा देना। किसमें माइग्रेट करा देना, दूसरे वाले कार्बोनिल पे, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, ये भी कार्बन पे अटैच था, और कहाँ पे अटैच हो रहा है, दूसरे कार्बन पे जाके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। माइग्रेशन, और अपने इलेक्ट्रॉन ये साथ लेके जाता है। अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो उसको बोलते हैं कटाइनोट्रॉपिक, और अपने इलेक्ट्रॉन अगर लेके जाए उसको हम बोलते हैं अनाइनोट्रॉपिक। तो कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है ये, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन। कैसा माइग्रेशन है, अनाइनोट्रॉपिक। अनाइनोट्रॉपिक अपने इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ये अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है, अनाइनोट्रॉपिक। अनाइनोट्रॉपिक, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो क्या बन जाएगा आपका C6H5, कार्बन के ऊपर क्या आ गया, O- आ गया ऊपर, यहाँ पे C6H5 ने अटैक कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O OH आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग बताओगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर, बिकॉज क्यों होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर, भाई एसिड के पास तो प्रोटॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, एसिड तो ज्यादा एसिडिक है, ये कैसे अपना प्रोटॉन रख सकता है, तो क्या करेगा, ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, भाई प्रोटॉन लूज करना तो मेरा काम है, तूने क्यों कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर, क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटॉन का ट्रांसफर। तो हम क्या बन जाएगा, C6H5, 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 C डबल बॉन्ड O, C6H5, C डबल बॉन्ड O, C6H5, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा COO माइनस। फिर देखो लास्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा था, H प्लस लिखा था ना सेकंड स्टेप में H प्लस, तो ये प्रोटॉन दे देगा, और हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी, तो C6 ये OH आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका OH, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये OH आएगा, C6H5 COH, COH इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड, ठीक है। तो मेन आपको क्या अटैक, इसमें मेन क्या ध्यान रखना है, जिस कार्बोनिल पे OH ने अटैक किया, देखो OH ने किस पे अटैक किया, किस कार्बोनिल पे अटैक किया था हमारा, इस पे किया था, राइट वाले पे, मान लो अगर मैंने इस पे अटैक कराया तो इस पे अटैक किया था ना, इस वाले कार्बन पे, तो देखो जिस कार्बोनिल पे OH ने अटैक किया उसका क्या बना दिया मैंने, उसका क्या बना दिया, एसिड बना दिया, क्या बना दिया मैंने उसका, एसिड। तो जिस कार्बोनिल पे OH ने अटैक किया, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, जिस कार्बोनिल पे जिस कार्बोनिल पे OH ने अटैक किया उसका मैंने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, जिस कार्बोनिल पे क्या हो रहा है, जिस कार्बोनिल पे OH ने अटैक किया उसको मुझे क्या बना देना है, एसिड बना देना है, ठीक है, एसिड, ठीक है। और दूसरा जो जो बाकी का है वो आपका ऑब्वियसली उसका हाइड्रोक्सी आएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, देखो ये जो कार्बन था, एक का आपका एसिड बन रहा है ना, एक का एसिड बन रहा है ना, दो कार्बोनिल थे आपके इस तरह से, ठीक है, XYZ जो भी हो इसके ऊपर ग्रुप, उसका एक के ऊपर क्या आ रहा है, एक के ऊपर आप हाइड्रोक्सी बना रहे हो, एक का आप एसिड बना रहे हो, यही कर रहे हो ना, ये कुछ भी हो सकता है RR। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस कार्बोनिल पे OH अटैक करेगा ना, और OH कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा हो, जहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा हो, उस पे अटैक, जिस पे अटैक करेगा उसको आपको क्या बना देना, एसिड बना देना। ये आपको ये इसकी ट्रिक है डायरेक्ट आंसर निकालने की। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन, जैसे ये फिनाइल कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, फिर ये कार्बोनिल, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया मिथाइल, ठीक है, बना दिया मिथाइल। अब आपको क्या करना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका कौन है, OH माइनस है, OH माइनस है, कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा, क्यों, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है, इतना ज्यादा नहीं है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है, बड़ा है ना डेल्टा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है। तो जिस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया उसका आपको क्या बना देना है, एसिड बनाना है, तो इसका एसिड बना दो, इसका मैंने एसिड बना दिया COH, ठीक है। बाकी का इस वाले ग्रुप को आप क्या करोगे, पूरे को माइग्रेट कर दोगे, ठीक है, माइग्रेट कर दो कार्बोनिल पे, तो इसका क्या बना दोगे, वो OH बनाओगे ना, यहाँ OH लिख दिया, यहाँ पर एक तरफ तो क्या हो गया आपका CH3,
यहाँ पर एक तरफ क्या हो जाएगा आपका, फिनाइल की रिंग के साथ पैरा पोजिशन पे CH3 है, CH3, और दूसरा आपका फिनाइल आ गया दूसरी साइड से माइग्रेट होकर, क्योंकि कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन तो कराना ही है ना, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे NO2 हो, मान लो यहाँ पर क्या हो आपका NO2, यहाँ पे NO2 है, तो क्या करोगे, तब भी आप किस पे अटैक कराओगे, इस पे अटैक कराओगे ना, इसी पे अटैक करोगे, यहाँ पे NO2 है, तो न्यूक्लियोफाइल यही अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये, और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका NO2। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये बेंजीन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में आपकी जो ट्रिक है वो ये है कि जिस कार्बोनिल पे OH, जिस कार्बोनिल पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसका आपको एसिड बनाना है। ठीक है, तो उस पर अटैक करा दो, और जो भी XYZ जो भी R ग्रुप उस पर लगा हुआ है उसको दूसरे वाले कार्बोनिल पे ट्रांसफर कर दो, बात खत्म। ये आपकी बेंजीन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें बेंजीन बेंजाइलिक एसिड में, तो पूछ लो। बोलो भाई। यस, एनी डाउट? नो मैम, नो सब मैम। क्लियर हो गया? ओके, चलो अपने भाई बंधुओं को बोलो कि थोड़ा क्लास ले लें, इससे फायदा ही होगा उनको, नुकसान नहीं होगा। अगर कोई फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होगा, कुछ तो सुनेंगे एटलीस्ट। एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कौन अटैक करे, कुछ ट्रिक्स ही याद हो जाए एग्जाम में, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेंजीन बेंजाइलिक, अभी जो हम एल्डोल पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 1,3-डाइथाइंस वाला क्वेश्चन तो आपकी इसमें आया हुआ है गेट में 21 में। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। और क्लास का टाइम हमारा सेम रहेगा 5:30। वो हो सकता है मैसेज मैं थोड़ा लेट कर दूं, मुझे ध्यान ना रहे, लेकिन आप ध्यान रखो क्लास का टाइमिंग यही रहेगा मंडे टू सैटरडे 5:30 PM। अगर कोई मुझे काम होगा तो मैं आपको पहले मैसेज कर दूंगी कि आज क्लास नहीं होगी, अदरवाइज आपकी क्लास हमेशा ही होगी, तो मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच।